हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्तों, हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आप तो अच्छे से जानते ही होंगे अपने सिलेबस, खुद का सिलेबस खुद कोई जानता ही है। तो उसको हमने ना शॉर्ट में भी बोला था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हमने कल पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में देखा था कि अनुक्रम का मतलब क्या होता है, और फिर परिमित अनुक्रम क्या है, अपरिमित अनुक्रम क्या है। इस तरीके से हमने बहुत सारे चीजों को पार्ट 1 में देखा है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने पार्ट 1 में बोला ये, और ये भी बोला है ये शुरू से लेकर के हमें हमेशा इस टॉपिक को पढ़ते ही रहना है, चाहे हम कॉलेज लेवल तक क्यों ना पहुंच जाए। तो आइए अब हम कल के आगे जानते हैं। तो आज हम सीखेंगे श्रेणी के बारे में कि ये श्रेणी क्या है, श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीखेंगे दोस्त। तो कल की बात थोड़ा सा मैं बता दूं। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए A1 यहाँ पर लिखने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कोई भी डिजिट्स हो सकता है, 1 2 3 कोई भी हो सकता है। तो A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, ये जितने भी है वो सबके सब अनुक्रम होते हैं। मैंने आपको कल बताया था, अगर कल आप नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए। तो ये अनुक्रम होता है दोस्त। तो श्रेणी क्या होता है फिर, तो देखिएगा ध्यान से। श्रेणी का मतलब होता है, इसको जब हम ऐड करके लिखना शुरू कर देते हैं तो यह जो होता है दोस्त श्रेणी कहलाने लगता है। मतलब क्या हुआ, लिखेंगे डेफिनेशन क्या देंगे कि यदि A1, A2, A3, A4 डॉट 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 अनुक्रम है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 AN श्रेणी है। इतना बात समझ आया। तो जिस तरीके से हमने ना एक और मैंने आपको बात बताया था कि जो AN होता है उसको हमने अंतिम पद कहते हैं, ये बात आपको मालूम है। तो ये हमने कल की वीडियो में बताया है दोस्त, तो उसको आप पहले देख ही लीजिए। अब बात करते हैं अब हम और आगे। जैसे कि कल मैंने बताया था जो अनुक्रम होता था वो 2 प्रकार के होता था। तो यहाँ पर जो हमने श्रेणी लिखा है ना, ये श्रेणी भी 2 प्रकार के होता है। तो जैसे अनुक्रम 2 प्रकार के होता था, एक परिमित अनुक्रम और दूसरा अपरिमित अनुक्रम। सिमिलरली इसी प्रकार श्रेणी भी 2 प्रकार की होती है। पहले वाले को हम कहते हैं परिमित श्रेणी और दूसरे वाले को हम बोलते हैं दोस्त अपरिमित श्रेणी। ठीक है, बात समझ आ रही है, बहुत अच्छा। अब हम सीखेंगे दोस्त कि ये परिमित श्रेणी किसको कहेंगे और सीखेंगे कि अपरिमित श्रेणी हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम और आगे जानते हैं। चलिए अब हम नया सीखते हैं। देखिए, मैंने बताया था कल परिमित अनुक्रम मतलब एक निश्चित सीमा तक होगा, लेकिन अपरिमित मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर भी बात वही है, श्रेणी का तो मीनिंग समझ आ गया है। तो आप मैं कहूंगा, जैसे ये देखिए, मैं लिख देता हूं 2 फिर प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 100। तो देखिए एक लिमिटेशन हो गया कि नहीं, 100 तक ही जाना है, क्या इसके आगे जाना है, नहीं जाना है। तो ये एक लिमिट हो गया। अब देखिएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप इसमें सोच कर देखिए कि क्या कोई हमें पता चल रहा है कि ये कहां तक रुकेगा। क्या हमें यह पता चल रहा है कि यह श्रेणी कहां तक रुकने वाली है, नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे में हम ऐसे श्रेणियों को हम अपरिमित श्रेणी कहते हैं। इतना बात समझ आया आप लोगों को, बहुत अच्छा। तो अब हम आगे और बढ़ेंगे। ये समझ आया परिमित श्रेणी क्या होता है और अपरिमित श्रेणी क्या होता है। तो अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम और आगे सीखते हैं दोस्त। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि हमें समझना है। लिखना गणित की भाषा नहीं है। गणित में क्या होता है दोस्त, आप समझना सीखिए, क्योंकि आप जिस दिन से समझना सीख जाइएगा तो आपको गणित तो आप खुद बनाना शुरू कर दीजिएगा, डिफिनेशन तो आप खुद देना शुरू कर दीजिएगा। तो अब हम और आगे चलते हैं दोस्त, अपने टॉपिक पर आते थे। टॉपिक का हमारा क्या नाम है दोस्त, समांतर श्रेणी है ना। तो समांतर श्रेणी है, तो पहले हम जानते हैं दोस्त श्रेणी क्या है, फिर जानेंगे समांतर श्रेणी क्या है। यानी हम जान रहे हैं प्रोग्रेशन क्या है, व्हाट इज प्रोग्रेशन। तो देखिएगा, प्रोग्रेशन बात बता दूं दोस्त मैं आपको,
तो प्रोग्रेशन बेसिकली एक अनुक्रम होता है, यानी क्या कहेंगे दोस्त, ऐसे कहेंगे जब किसी अनुक्रम के श्रेणी को, ध्यान दीजिएगा, जब किसी अनुक्रम, सॉरी दोस्त, कैसे कहिएगा, ध्यान समझिए, जब किसी अनुक्रम को विशेष प्रकार के नियम के आधार पर, विशेष प्रकार के नियम के आधार पर लिख दिया जाता है तो उसे ही श्रेणी कहा जाता है। अब विशेष प्रकार का नियम क्या है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, विशेष प्रकार का नियम क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ आपके सामने 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 100, जो भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर इसमें हम +1 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। इसमें अगर हम +1 ऐड करें तो हमें 3 मिल रहा है, +1 ऐड करें तो 4 मिल रहा है। तो मतलब एक निश्चित है कि नहीं, एक निश्चित है ना, विशेष नियम है ना कि 1 ऐड करो नेक्स्ट वैल्यू पाओ, 1 ऐड करो नेक्स्ट वैल्यू पाओ, 1 ऐड करो नेक्स्ट वैल्यू पाओ। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि नहीं 1 ऐड करके इसके बाद 6 आने वाला है, फिर आगे भी बता सकते हैं। तो इसी को दोस्त हम श्रेणी बोलते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखिएगा, आप चाहे तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो लिखिएगा, जब किसी अनुक्रम को किसी विशेष नियम के आधार पर लिख दिया जाए तो उसे श्रेणी कहा जाता है। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। तो अब हम और आगे चलते हैं दोस्त, आगे समझते हैं क्या है। और अब अपने टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा समांतर श्रेणी क्या होता है, बेसिकली ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान समझिएगा, एक ऐसा श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। मान लीजिए एक श्रेणी लिख दिया हमने, वह समांतर श्रेणी कहलाएगा तब जब दो क्रमागत पदों का जो अंतर हो वो सदैव एक समान प्राप्त होता हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, इसी तरीके से लिखते गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, समांतर श्रेणी की डिफिनेशन क्या दी, हमने समांतर श्रेणी की डिफिनेशन दी कि एक ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है जब 2 क्रमागत पदों, तो हमने बताया था ना अनुक्रम के सदस्यों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। पार्ट 1 में हमने आपको ये बात बता चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है। तो हमने बताया था कि 2 क्रमागत, तो ये प्रथम पद है ना, ये बात सभी मैंने बता चुका हूं पहले ही, और ये दूसरा पद या बोलिए तो द्वितीय पद है ना। तो 2 क्रमागत ले लीजिए, आप ये 2 लीजिए या फिर आप ये 2 लीजिए या फिर आप कोई भी 2 लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी 2 लीजिएगा और डिफरेंस करिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा इसको क्या कहते हैं। तो पीछे वाले को पहले लिखा जाएगा और अंत वाले को बाद में, उसके पहले वाले को बाद में, तो घटाइएगा तो 2 आएगा, ठीक है। और इसमें देखिए 4 - 2 घटाइएगा तो 2, यहां भी 2, यहां भी 2, आप कोई भी घटा करके देख लीजिए, लगातार 2, तो आप हर हाल में जो पाएंगे वैल्यू वह हमेशा इक्वल आएगा, इक्वल आएगा ना। तो यानी हमने अभी तक कहा कि एक ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है जब 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर सदैव समान प्राप्त होगा कि नहीं होगा, यस होगा। तो इसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी, या शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए अब हम और आगे जानते हैं। और अगर मैं बात कहूं तो इसको हम शॉर्ट में कैसे सूचित करते हैं, एपी से। अब देखिए यहां पर आप एक सोच रहे होंगे बात, ठीक है आपने बता दिया, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है आपने बता दिया सर कि घटाइएगा तो हमेशा एक समान आएगा, तो उस जो आ रहा है भाग उसको क्या कहेंगे, यस बहुत अच्छा, आपके मन में यह सवाल आना ही चाहिए था। तो ध्यान दीजिए दोस्त, उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। परंतु इसे हम डी से सूचित करते हैं, क्या से सूचित करेंगे, डी से। आने वाले बात में ये याद रखिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, ठीक है, उसको लिख लीजिए, डी से सूचित किया जाता है सार्वंतर को, डी से ऐसे लिख लीजिएगा, डी से सूचित किया जाता है। एकदम नोट्स बनाते चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना, इसलिए। तो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है, बात समझ आई। अब कौन डी है भाई, तो देखिएगा जो घटा रहे हैं ना, तो जो आ रहा है वैल्यू उसी को तो हम डी बोलते हैं, बात समझ आई। इसका डिफिनेशन क्या देंगे, इसका मेन डिफिनेशन यह होगा दोस्त, ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, केवल ऐसे कहिएगा, क्रमागत, क्या कहिएगा, क्रमागत 2 पदों के अंतर से, क्रमागत 2 पदों के अंतर से
क्रमागत कहिएगा दोस्त, क्रमागत दो पदों के अंतर से जो राशि यानी कि जो संख्या प्राप्त होता है उसको सार्व अंतर कहते हैं। बात समझ आई? सार्व अंतर कहते हैं और सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। मैं बता दूं आपको एक बात, जो इसका मेन जो एक बेसिक फंडा डिफाइन है ना, दैट इज, अर्थात इसका जो हम निकालने के डी, मान लीजिए डी निकालना की नौबत आ गई किसी क्वेश्चन पे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसको तो आपको पता है कि डी से सूचित करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम हटाते हैं ए एन, फिर ए एन माइनस वन, मतलब अंतिम पद। देखिए अंतिम पद मतलब क्या? बाद का पद माइनस पहले का पद। आप समझ रहे हैं ना? इसका मतलब होगा अंतिम पद, इसका वाकई में इसका अर्थ होता है अंतिम पद, तो उसके फिर अंतिम से एक पहले का पद घटाएंगे। जैसे दोस्त एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने आपके सामने कह दिया 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, तो d इज इक्वल टू व्हाट? तो आप सॉल्यूशन करिएगा, एक नंबरिया में ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। और एक और मैं बात बताऊंगा थोड़ी देर में, ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैं डी लिखूंगा, सूत्र क्या होता है, एक दो बार सूत्र लिख लीजिए ताकि आपको सूत्र याद हो जाए। अब आप किसी भी दो को लगातार उठाना है, तो सपोज मान लीजिए इसको हमने उठाया, तो देखिए ए एन है ना, ए एन का मतलब ना अंत, और ए एन माइनस वन का मतलब जो लिए है ना उसके थोड़ा सा पहले, यानी एक पहले, तो यही ना होगा। देखिए ए एन है और ये एन माइनस वन है, और अड्डा नहीं है कि केवल यही ए एन है, ये भी ए एन हो सकता है, लेकिन फिर ये ए एन माइनस वन हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मतलब लगातार दो लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 और ये 2 घटाइएगा तो कितना आ गया? 2, इसलिए डी लिखिएगा आप 2, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आई? अब मैं एक आप बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, वो ये, आप इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, जो सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर मैं लिख देता हूं आपके सामने, सार्व अंतर शून्य कॉमा धनात्मक कॉमा ऋणात्मक कॉमा भिन्न भिन्न हो सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैं लिखा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य भी हो सकता है डी, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। तो डी की वैल्यू ऐसा नहीं है ना, डी आगे तो डरना नहीं है। देखिए उसको देखिए, डी कब आएगा? जब इस तरीके का सीरीज होगा ना, तभी ना डी आ सकता है। जब 3 3 3 होगा ना, तो यहाँ पर इस स्थिति में देखिए, जैसे एक और डी जीरो के मैं एग्जांपल दे दूं आपको, इसलिए यहाँ पर डी क्या आएगा? 2 में से 2 घटाएगा तो जीरो ही ना आएगा। तो जब जीरो कब आएगा? बहुत कम चांसेस में ही जीरो आते हैं, तो ऐसे रहेगा ना सीरीज, तो जीरो आ जाएगा आपके सामने। चलिए इतना पद आप कॉपी करिए, नोट्स तैयार करते रहना है, ठीक है? मैं बार बार कर रहा हूं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एपी की गणितीय परिभाषा के बारे में। एपी की दोस्त गणितीय परिभाषा का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें यही तो समझना है, हमें यही समझना है। देखिए एपी मैं लिख रहा हूं, मतलब समांतर श्रेणी की गणितीय परिभाषा। मैं आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एपी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? डेफिनेशन ऑफ मतलब मैथमेटिकल एपी, ठीक है? मैं आपके सामने एपी की गणितीय परिभाषा के बारे में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। किसको आप कहिएगा एपी की आपको एपी की परिभाषा पता है, ठीक है? पता है, लेकिन क्या आपको एपी की गणितीय परिभाषा पता है? नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक ऐसी श्रेणी, कैसी श्रेणी? एक ऐसी श्रेणी जो ए प्लस बी, ए प्लस 2d, फिर देखिएगा दोस्त ए प्लस 3d, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा ए प्लस 3d आया है ना, आ रहा है ना, फिर देखिएगा डॉट डॉट ए प्लस, मान लीजिए एन तक जा रहा है तो इसको क्या कहिएगा? एन डी। समझिए रहा, देखिए यहाँ पर 1 था, ए था सिंपल में, और यहाँ पर 1 था, यहाँ पर आया तो 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इसी तरीके से बढ़ रहा है, वो एन डी के फॉर्म में आ जा रहा है। तो एक ऐसी श्रेणी, परिभाषा देख सकते हैं आप, एक ऐसी श्रेणी जो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 ए प्लस एन डी के रूप में होता है, उसको हम एपी की गणितीय परिभाषा कहते हैं। और बात ध्यान से समझिएगा दोस्त, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सिखा दे रहा हूं कि जहां ध्यान से समझिएगा, जहां ए जो है ना वो प्रथम पद है और डी क्या है दोस्त? सार्व
अंतर है, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। और एक और मैं बात आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं बात, पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं कि जो एपी के पद है ना, एपी के पदों को ध्यान से दीजिएगा, स्टार देकर लिख रहा हूं मैं, एपी इधर साइड में लिख देता हूं दोस्त, एपी के पदों को A1, A2, A3, डॉट 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 AN इस तरीके से दर्शाया जाता है। AN द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ आई दोस्त? यानी कि जो एपी के पद है ना, उस एपी के पदों को A1, A2, A3, डॉट 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 AN द्वारा सूचित किया जाता है। दोस्त A1 का मीनिंग क्या है? तो A1 का मतलब है दोस्त प्रथम पद, A2 इसके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप नीचे लिख लीजिएगा थोड़ा। A2 का मतलब होगा दोस्त दूसरा पद। इसी तरीके से दोस्त A3 का मतलब होगा, क्या होगा? तीसरा पद। चौथा का मतलब चौथा पद। A4 का मतलब चौथा पद। A5 मीन्स पांचवा पद, ठीक है। अच्छा, और दोस्त AN का मतलब क्या होगा दोस्त? अंतिम पद या एनवा पद। ऐसे मैं इसको पीछे बता चुका हूं। तो आप इतना तैयार रखिए नोट्स, आप इतना काम करते रहिए, आपको बहुत काम आएगा। और लास्ट में आप फाइनल लिख लीजिए, दैट इज AP इज इक्वल टू A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट डॉट A प्लस ND। आप ये लिख सकते हैं दोस्त। बात समझ आई? जहां A क्या है दोस्त, आप लिख सकते हैं, इधर लिख ही ले, जहां A इज इक्वल टू प्रथम पद तथा D इज इक्वल टू सार्व अंतर है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि आप खुद से एक्सरसाइज बनाएंगे। मैंने ये ठान लिया, आप भी ये ठान लीजिए कि मैं आपसे आप खुद एक्सरसाइज सोल्यूशन करिए। बस मेरा नोट्स पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए अब हम इतना ही रखते हैं। अब हम कल से कुछ क्वेश्चन करना सीखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो करना सीखेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन करना सीखेंगे कि कैसे कैसे इस चैप्टर में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 3 में मिलेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।